अक्सर आपने देखा होगा कि अपराधी अपराध करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं पानी में फेंक देते हैं, नहर में फेंकते हैं ताकि डेटा रिट्रीव ना हो सके। दूसरा, कमीशन के बाद जो अपराधी हैं वो अपनी गाड़ियों को कहीं दूर इस्तेमाल करते हैं और उनको अबंडन कर देते हैं और ये गाड़ियाँ चोरी की होती हैं। याद रखिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अब पुलिस की पकड़ में बिल्कुल हैं और तमाम ऐसे इंपोर्टेड टूल्स आ गए हैं और इन सभी इंपोर्टेड टूल्स का जो फैसिलिटेशन है, जो लैब है, वो स्थापित की जा रही है राजधानी के 150 से अधिक अलग अलग थानों की साइबर सेल यूनिट्स में। ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं डीसीपी अनियस रॉय। सर, सबसे पहले तो साइबर जो यूनिट्स हैं वो थानों में हैं, वो कैसे ऑपरेट करेंगी, ये बताएं। देखिए, दिल्ली में एक 3 tiered स्ट्रक्चर है, 3 स्तरीय स्ट्रक्चर है साइबर क्राइम प्रिवेंशन का। जो एपेक्स पे है वो साइबर क्राइम सेल या साइपैड जिसको हम कहते हैं, जहाँ आप हैं अभी, वो है। सेकेंड लेवल पे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स। डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स और उनके नीचे आती हैं फिर पुलिस स्टेशन पे साइबर टीम्स। तो साइबर सेल या साइपैड वहाँ पे अपनी एक फॉरेंसिक लैब पहले से वहाँ स्थापित थी, उसको अपग्रेड किया गया, उसमें सारे टूल्स प्रोवाइड किए गए। दिस हैज़ हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ 2 years, 2018 से लेके 2020 तक, 21 तक अभी तक चल ही रहा है। लेकिन जिलों में साइबर सेल की स्थापना हो गई, टूल्स उनको प्रोवाइड किए गए अभी 2021 में। तो प्राइमरली वो टूल्स जो किसी भी मोबाइल फ़ोन की एनालिसिस कर सकते हैं और किसी भी हार्ड डिस्क या मेमोरी डिवाइस की एनालिसिस कर सकते हैं, वो टूल्स डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स को और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से प्रदान किए गए हैं और वो वहाँ पे लग गए हैं। उनकी ट्रेनिंग हमने कराई है और अब डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस स्टेशंस की जो कन्वेंशनल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर कोई डिजिटल एविडेंस इन्वॉल्व है तो उसकी तफ्तीश में, उसकी एनालिसिस में इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप कह रहे थे कि जो हमारे एडवांस्ड टूल्स हैं जो हेडक्वार्टर लेवल पर साइपैड के पास अवेलेबल हैं, उन टूल्स का भी एक्सेस डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स को प्रदान किया गया है। वो इन टूल्स को ना सिर्फ फिज़िकली यहाँ आके एक्सेस कर सकते हैं बल्कि ऑनलाइन भी वो अपनी लैब में बैठे बैठे हमारी टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। खासकर जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट किसी सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है तो उसको इन्हांस करके ये पता किया जा सकता है कि ये कौन सा नंबर है और किस अपराधी को बिलोंग करता है। अभी जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, ज़ाहिर तौर पर वो रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे में कितना संतुष्ट होते हैं आप कि इस तरह की लैब की स्थापना से जो कन्वेंशनल है मेथड इन्वेस्टिगेशन का, वह और तेज़ी के साथ इन्हांस होगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरती जाएं और उसको अच्छी तरह से किया जाए। जी जी बिल्कुल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जितना साइंटिफिक होगा और एविडेंस कलेक्शन जितना पक्का होगा और डॉक्यूमेंटेड होगा, उतना ही प्रभाव पड़ता है कि ट्रायल के दौरान कन्विक्शन रेट क्या हो। तो कन्विक्शन रेट इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन एडिशन टू जो एक्यूज पर्सनस हैं उनकी डिस्क्लोजर या जो बरामदगी हुई है, उसके अलावा अगर हम कोई डिजिटल एविडेंस निकाल के ले आते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस निकाल के ले आते हैं जो कि इन डिवाइसेस से अक्सर मिल जाते हैं, तो उससे हमारा केस और मजबूत होता है और जो एक्यूज पर्सनस हैं, जो अपराधी हैं, उनको कन्विक्शन होती है, वह ज़्यादा दिन तक अंदर रहते हैं। तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है सारे क्राइम्स पे, न सिर्फ साइबर क्राइम पे। तो ये लैब्स जो हैं, जो साइबर फोरेंसिक लैब्स हैं, वो सप्लीमेंट करती हैं जो एफएसएल्स हैं उनको, जो फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं उनको। और इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर में जब सपोज़ एक तफ्तीश शुरू होती है और उसमें कोई फ़ोन मिलता है या कोई लैपटॉप मिलता है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है एफएसएल के ऊपर। वो इन फोरेंसिक्स लैब जो पुलिस के पास अब हैं, वहाँ अपने डिवाइस को ले आकर बेसिक प्रिकॉशंस लेते हुए उसमें से एविडेंस निकाल सकता है और ये पता कर सकता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हैं और जिसके बेसिस पे मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। तो चूँकि शुरुआती दौर में ही उसको जानकारी मिल जाती है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में ले आ सकता है और सही लोगों को, जो एक्यूज पर्सनस हैं, उनकी खोज करके उनको अरेस्ट कर सकता है और
अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और न केवल ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाएगा बल्कि उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि अक्सर जब भी डिवाइसेस लैब्स में भेज दी जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त अलग अलग तकनीकी कारणों से लगता है उनके चेक होने में या उनसे डेटा रिट्रीव करने में। लेकिन जब इन लैब्स की स्थापना पुलिस के ही कैंपस में हो जाएगी और जैसा कि प्रशिक्षण भी चल रहा है, ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो कन्विक्शन रेट है उस पर भी असर पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें सज़ा मिल सकेगी, क्योंकि सबूत जुटाए जा सकेंगे। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।